नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर की वैधता बरकरार रखी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चुनाव आयोग एसआईआर करा सकता है, एसआईआर प्रक्रिया में कोई खामी नहीं। सीएम योगी के आदेश के बाद पीडब्ल्यूडी के नए निर्देश। बिटुमेन की कमी पर वैकल्पिक उपाय अपनाने के निर्देश। सड़क निर्माण कार्य प्रभावित न होने देने पर जोर। यूपी पंचायती राज विभाग में तबादले। 6 डीपीआरओ को मिली नई तैनाती। यूपी में 6 जिलों के जिला पंचायत राज अधिकारी बदले। यूपी में संविदा डॉक्टरों का मानदेय बढ़ेगा। आशा वर्करों को समय पर होगा भुगतान। मुख्यमंत्री योगी ने दिए सख्त निर्देश। यूपी में बकरीद की छुट्टी में किया गया बदलाव। 27 मई की जगह 22 मई को किया गया घोषित। यूपी में मौसम का यू टर्न। 28 मई के बाद कई जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी। 23 जिलों में ओलावृष्टि की भी चेतावनी जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। सीएम योगी आज करेंगे समीक्षा बैठक। दोपहर 3:30 बजे सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा करेंगे। 5 कालिदास मार्ग सीएम आवास पर होगी समीक्षा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीएम योगी आज समीक्षा बैठक करेंगे, ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कानपुर से बड़ी जानकारी। हाईलाइट अस्पताल की ओपीडी की छत में लगी आग। ओपीडी ब्लॉक में आग से मची अफरा तफरी। ओपीडी हेल्प डेस्क इंचार्ज ने दिखाई सतर्कता। हेल्प डेस्क इंचार्ज अजय यादव की सूझबूझ से टला हादसा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ओपीडी ब्लॉक में अफरा तफरी मची, अहम जानकारी। ओपीडी हेल्प डेस्क इंचार्ज ने दिखाई सतर्कता। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। हेल्प डेस्क इंचार्ज अजय यादव की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। कानपुर से खबर। हाईलाइट अस्पताल की ओपीडी की छत में लगी आग। ओपीडी ब्लॉक में आग से अफरा तफरी। ओपीडी हेल्प डेस्क इंचार्ज ने दिखाई सतर्कता। अगली खबर का रुख करते हैं। ग्रेटर नोएडा से बड़ी जानकारी। पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। पुलिस की बदमाश से मिलते जुलते नहर के पास मुठभेड़। बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान पुलिस को देख बदमाश ने की फायरिंग। पुलिस की जाबी कार्रवाई में बदमाश शहजाद गोली लगने से घायल हुआ। घायल बदमाश कलौंदा गांव का निवासी। मौके से तमंचा, जिंदा बम और खोखा बरामद हुआ। बिना नंबर प्लेट की बाइक भी पुलिस ने कब्जे में ली। घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनामी पर बुलंदशहर सहित कई थानों में आरोप दर्ज होने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मौके से तमंचा, जिंदा बम और खोखा बम बरामद होने की बात सामने आई।
बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मौके से तमंचा, जिंदा बम और खोखा बम बरामद। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। एटा से खबर, गांव के बाहर पेड़ पर लटके मिले दंपति के शव, इलाके में फैली सनसनी। सीओ जलेसर व थाना प्रभारी पुलिस मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। दंपति की मौत से गांव में हड़कंप मचा। पुलिस घटना की हर पहलू से जांच कर रही है और निधौली कला थाना क्षेत्र के रसीदपुर गांव की पूरी घटना सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दंपति की मौत से गांव में मचा हड़कंप। पुलिस घटना की हर पहलू से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एटा से खबर, इलाके में सनसनी फैली। ज्ञानेश कुमार इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञानेश, पूरी जानकारी क्या है? दंपति के शव सामने आए हैं, पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई, अब तक क्या जानकारी मिल पाई? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, संदिग्ध परिस्थितियों में गांव के बाहर पेड़ पर लटके मिले दंपति के शव, इलाके में फैली सनसनी। मृतकों की पहचान भानु प्रताप पुत्र लाखन सिंह और उनकी पत्नी रामा देवी के रूप में हुई है। ग्रामीणों ने सुबह गांव के बाहर पेड़ पर दोनों शवों को लटकते देख हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही सीओ जलेसर व थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां पुलिस जांच पड़ताल में जुट रही है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है और अधीनस्थ को आदेश दिया है कि मतलब कहीं न कहीं कोई भी मतलब ऐसा पहलू ना बचे जिससे कोई स्पष्ट ना हो सके। लेकिन पूरी तरह से जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। दंपति की मौत से गांव में पूरी तरह से मातम छा गया है और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस घटना की हर पहलू से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये मामला निधौली कला थाना क्षेत्र के अंतर्गत रतीबपुर गांव की घटना बताई जा रही है। जी, परिजनों की ओर से अब तक कुछ कहा गया कि आखिर क्या यह आत्महत्या है, क्या वजह थी इसके पीछे आखिर? जी बिल्कुल, परिजनों का पूरी तरह से वैसे तो रो का बुरा हाल है, लेकिन परिजनों का कहना है कि 14 वर्ष पूर्व इनकी शादी हुई थी और बच्चे ना होने की वजह से दोनों ही टेंशन में रहते थे। आज किस वजह से इन्होंने ये कदम उठाया, ये देखने वाली बात होगी और स्पष्ट नहीं हो सका है अभी तक। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि शादी का वादा टूटना अपराध नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आपसी सहमति से बने शारीरिक संबंधों को केवल शादी न होने या रिश्ता टूट जाने के आधार पर दुष्कर्म नहीं माना जा सकता। माननीय उच्च न्यायालय ने मुरादाबाद से जुड़े एक मामले में निचली अदालत द्वारा जारी सम्मन और पूरी आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया है और इस मामले को दुष्कर्म तभी माना जा सकता है जब यह साबित हो कि आरोपी की शुरुआत से ही शादी करने की कोई मंशा नहीं थी और उसने धोखे से संबंध बनाए। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि शादी का वादा टूटना और शुरुआत से झूठा वादा करना दोनों अलग स्थितियां हैं। लंबे समय तक सहमति से चले रिश्ते के बाद उत्पन्न मतभेदों को आपराधिक मामला नहीं बनाया जा सकता। हमीरपुर जिले के बेवार थाना क्षेत्र के जलालपुर रोड पर रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने सड़क किनारे खराब खड़े डंपर ट्रक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों ही वाहनों में तुरंत आग लग गई और कुछ ही पलों में आग ने विकराल रूप ले लिया। हादसे में एक ट्रक का चालक वाहन के अंदर ही फंस गया और जलकर उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं खलासी गंभीर रूप से झुलस गया, जिससे स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से अस्पताल भेजा गया है। आग की लपटें इतनी तेज थी कि दोनों ही ट्रक कुछ समय में आग के गोले में तब्दील हो गए और हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग दहशत में आ गए। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। आगरा कैंट स्टेशन पर एक बड़ा हादसा टल गया जब ड्यूटी पर तैनात जीआरपी कांस्टेबल की सतर्कता से एक यात्री की जान बच गई। ये घटना प्लेटफॉर्म नंबर 4 से 5 के बीच की बताई जाती है और एक ट्रेन में चढ़ते समय एक यात्री का पैर फिसल गया और वो प्लेटफॉर्म व ट्रेन के बीच गिरने लगा। इस दौरान मौके पर मौजूद जीआरपी कांस्टेबल प्रेमशंकर भारद्वाज ने तुरंत ही प्रतिक्रिया देते हुए यात्री को पकड़कर सुरक्षित बाहर खींच लिया, जिससे उसकी जान बच गई। अगर समय रहते ये कार्रवाई नहीं होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। पूरी घटना वहां लगे कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद कांस्टेबल की बहादुरी और सूझबूझ की जमकर सराहना की जा रही है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में बुनियादी शिक्षा के स्तर को सुधारने और सरकारी स्कूलों के बच्चों को कॉन्वेंट जैसी बेहतरीन व्यवस्थाएं देने के लिए जिला प्रशासन ने बेहद सराहनीय और अनूठी पहल की है और डीएम और बेसिक शिक्षा अधिकारी आशीष पांडे की संयुक्त प्रेरणा से अब जिले के सरकारी स्कूलों के बच्चे भी प्राइवेट और कॉन्वेंट स्कूलों के अनुभवी शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। नए शिक्षा सत्र से इस योजना को धरातल पर उतारने की पूरी तैयारी कर ली गई है। किड्स कॉर्नर की आज तक काम में जांच ना करी। आपने किड्स कॉर्नर पे गए तो जी बहुत बड़ी बात है। नहीं वैसे आज तक कोई गया ना। किड्स कॉर्नर की आज तक काम में जांच ना करी। आपने किड्स कॉर्नर पे गए तो जी बहुत बड़ी बात है। नहीं वैसे आज तक कोई गया ना। किड्स कॉर्नर की आज तक काम में जांच ना करी। आपने किड्स कॉर्नर पे गए तो जी बहुत बड़ी बात है। नहीं वैसे आज तक कोई गया ना। किड्स कॉर्नर की आज तक काम में जांच ना करी। आपने किड्स कॉर्नर पे गए तो जी बहुत बड़ी बात है।
नहीं अभी आज आपने देखा कि हम अपने सभी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स के साथ मिलकर हम लोगों ने इस शैक्षिक सत्र को बेहतर बनाने के लिए और शिक्षा में और कैसे बेहतर इनोवेटिव के साथ हम बच्चों को एक बेहतर और एक सार्वभौमिक शिक्षा और देना सुनिश्चित करें। इस क्रम में आज हम लोगों ने सभी अपने खंड शिक्षा बैठक के क्रम में हम लोगों ने आज कई निर्णय लिए, जैसे कि आप लोगों ने देखा यूनिक पेयरिंग कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए फर्स्ट फेज में जैसे लास्ट ईयर शासन से निर्देश हुए हम लोगों को प्राप्त हुए थे सभी पीएमसी स्कूलों को यूनिक पेयरिंग कंसेप्ट में हमको इन प्राइवेट स्कूलों के साथ कनेक्ट करना था, ताकि हम प्राइवेट स्कूलों की एजुकेशन को गवर्नमेंट स्कूलों के साथ कनेक्ट कर पाएँ। हमीरपुर जिले के मौधा कोतवाली क्षेत्र के मलिकुआ इलाके में डायल 112 पुलिस टीम पर पथराव और मारपीट का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार पुलिस टीम पारिवारिक विवाद की सूचना पर मौके पर पहुंची थी, जहां स्थिति अचानक ही हिंसक हो गई। आरोप है कि मौके पर मौजूद एक युवक ने डायल 112 की जीप पर पथराव कर दिया और जिससे वाहन का फ्रंट शीशा टूट गया। इस घटना में युवक के घायल होने की भी सूचना है, जिसे गंभीर हालत में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है। एक पेशेंट हमारे पास आया, माता से रेफर हो गया था, उसको हेड इंजरी है, मतलब कि 6 से 7 जगह कंफ्यूजन पर हो गया है। अभी हमने ड्रेसिंग वगैरह ट्रीटमेंट कर दिया, अभी स्टेबल है पेशेंट और उसको हमने रेफर भी कानपुर के लिए किया। थाना मौधा क्षेत्र अंतर्गत पीआरबी को सूचना प्राप्त हुई कि मालिकुआ चौराहा निवासी एक व्यक्ति के द्वारा घरेलू विवाद के दौरान मारपीट की जा रही है। सूचना पर तत्काल पीआरबी टीम मौके पर पहुंची। मौके पर आरोपी अर्जुन पुत्र खेमचंद द्वारा पुलिस कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करते हुए पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी दी गई। इसी दौरान आरोपी ने उग्र होकर पास में लगे हैंडपंप पर कई बार अपना सिर मार लिया। कानपुर देहात जिले में शिवली कोतवाली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक महिला से झपटा मारकर कान का बाला छीनने वाले शातिर बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार शिवली कोतवाली पुलिस क्षेत्र में संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान बिना नंबर की एक पल्सर बाइक पर सवार होकर आ रहे एक संदिग्ध युवक को पुलिस ने रुकने का इशारा किया। पुलिस को दिखते ही बदमाश ने बाइक दौड़ाकर भागने का प्रयास किया। जब पुलिस टीम ने उसे घेरा तो शातिर ने खुद को गिरता देख पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई की, जिसमें पुलिस की गोली बदमाश के पैर में जा लगी और वो वहीं गिर पड़ा। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि शादी का वादा टूटना अपराध नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आपसी सहमति से बने शारीरिक संबंधों को केवल शादी न होने या रिश्ता टूट जाने के आधार पर दुष्कर्म नहीं माना जा सकता। माननीय उच्च न्यायालय ने मुरादाबाद से जुड़े एक मामले में निचली अदालत के द्वारा जारी संबंध और पूरी आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि किसी मामले को दुष्कर्म तभी माना जा सकता है जब ये साबित हो कि आरोपी की शुरुआत से ही शादी करने की कोई मंशा नहीं थी और उसने धोखे से संबंध बनाए। न्यायालय में स्पष्ट किया कि शादी का वादा टूटना और शुरुआत से झूठा वादा करना दोनों अलग स्थितियां हैं। लंबे समय तक सहमति से चले रिश्ते के बाद उत्पन्न मतभेदों को आपराधिक मामला नहीं बनाया जा सकता। प्रयागराज से खबर, सहमति से बने संबंधों को दुष्कर्म नहीं माना जा सकता। इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मधुर दरबारी जुड़ चुके हैं। मधुर, इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से यह अहम फैसला सामने आया है जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि हर टूटे रिश्ते को दुष्कर्म नहीं कहा जा सकता। पूरी जानकारी क्या है?
बता दो कि ऑलरेडी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि जो दुष्कर्म है वो अगर कोई शादी करता है और उसके बाद वो शादी अगर के लिए अगर पैसा की शादी करेंगे उसके बाद नहीं कर पाता है उसको आपराधिक श्रेणी में नहीं रखा जाएगा अंतिम अनलेस अगर जैसे मान लीजिए कि कोई उसमें जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो कंडीशन रखी है उनका कहना है कि इसको कंडीशंस को जो है फॉलो करने के 2 तरह की कंडीशन है। अगर एक तो कोई अगर शादी के लिए कहता है और उसके बाद जब बातचीत होती है तो उसमें ये देखना पड़ेगा कि उस व्यक्ति की जो आरोपी है उसका नेचर क्या है। अगर वो शुरू से ही इस नियत से वो शादी करना चाहता है कि वो शादी करना ही नहीं चाहता था और झूठ बोल करके वो शादी का झांसा दे करके और उसके बाद अगर वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो उसको जो है वो वो फिर जो है अपराध की श्रेणी में आएगा। अदरवाइज अगर ऐसे का शादी की बात हुई है उसके बाद जो है अगर उसको रखा जा रहा है तो उसमें अगर कोई लॉन्ग टर्म पीरियड तक अगर इस तरह के संबंध उसके साथ हैं और उसके बाद वो खत्म होते हैं तो उस पर अगर आरोप किसी तरह का मतभेद है तो उसको लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना है कि वो जो है अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। क्योंकि ये जो एक लोअर कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था मामले में, जिस मामले में ये कहा गया था कि उसको सम्मान भेजा गया था और सम्मान भेजने के बाद उसको अपराध की श्रेणी में रखा गया था, उसको लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसको लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये डिसीजन जो है दिया, जिसमें उन्होंने महत्वपूर्ण निर्णय में ये कहा कि इस तरह का अगर कोई दुष्कर्म नहीं माना जाएगा कि अगर कोई शादी नहीं हो पाती है लॉन्ग टर्म में जाकर के तो उसको जो है दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं माना जाएगा और उसको जो आपराधिक श्रेणी में रखा गया उसको रद्द कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, हर टूटे रिश्ते को दुष्कर्म नहीं माना जा सकता, यह बड़ा फैसला हाईकोर्ट की ओर से सामने आया है। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।